आदिश्री शरणं गच्छामि। आदिश्री शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा। बिन इसके नहीं कोई पहुंचा। बिन इसके नहीं कोई पहुंचा। मिट जाए जन्म मरण का फेरा। मिट जाए जन्म मरण का फेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। आदिश्री नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुमको पहुँचावे। निज घर में तुमको पहुँचावे। चिंता विपदा कभी न सतावे। चिंता विपदा कभी न सतावे। दुख का होवे दूर अंधेरा। दुख का होवे दूर अंधेरा। आदिश्री
नाम सुमर मन मेरा। आदि श्री नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। आदि श्री नाम सुमर मन मेरा। आदि श्री नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो आदि श्री से प्यारा। प्रीत करो आदि श्री से प्यारा। जीवन हो जाए उजियारा। जीवन हो जाए उजियारा। मन मंदिर में सदा बसेरा। मन मंदिर में सदा बसेरा। आदि श्री नाम सुमर मन मेरा। आदि श्री नाम सुमर मन मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। जन्म सफल हो जाएगा मेरा। आदि श्री नाम सुमर मन 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 मेरा। हे मनुष्य, आज का मेरा वचन जितना सरल है उतना ही अधिक शक्तिशाली है। मेरा वचन आपको पूर्ण कला सिखाने में सक्षम है। मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे केवल वही कहता हूँ जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अलग अलग आयामों से गुजरकर जो भी मेरे जीवन में घटना घटी, जैसे जैसे मन में बदलाव आया, जैसे जैसे जीवन का रूपांतरण हुआ, केवल वही शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ। हे मनुष्य, मेरे वचन आपके मन का अभ्यास है जो आपके सभी अशुद्धियों को दूर करता है। आज मैं आपसे यह कहता हूँ कि रुको और जरा देखो कि क्या यह मन आपका ही है। अगर यदि यह मन आपका है तो आप इसको जो भी कहेंगे इसको मानना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही आपके नियंत्रण में नहीं है। आप इसे दाएं ले जाना चाहते हैं लेकिन ये बाएं जा रहा है। आप इसे आगे ले जाना चाहें तो ये पीछे जा रहा है। आप इसे रोकना चाहें और इस हेतु आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये रुकता ही नहीं। ऐसा मन आपके लिए क्या करेगा? ऐसा मन सिर्फ दुर्घटनाएं करेगा। ये आपको किसी खास दिशा में ले जा नहीं सकता। अगर आप देख पाएं तो अवश्य ही देखिए और इसके बाद मेरे वचनों को सुनिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप शब्दों के संसार में रहते हैं। शब्दों में ही आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। आपका ईश्वर भी शब्दों में है। बल्कि आप यह जान लीजिए कि सृष्टि के शुरू में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था
और शब्द में ही जीवन था। आपका सत्य शब्दों में है, आपका ज्ञान शब्दों में है, आपका मोक्ष शब्दों में है। फिर चाहे वो शब्द गीता के हों या वेद के, चाहे वे शब्द पुराणों के हों या उपनिषद के हों, चाहे वे शब्द बाइबल के हों या कुरान अथवा गुरु ग्रंथ साहिब के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो केवल शब्द ही। कोई वेदों के शब्द को रटकर अपने को ज्ञानी मानने लगता है, तो कोई गीता के शब्दों को दुहराकर अपने में ज्ञानी होने का भ्रम पाल लेता है, शब्द में ही सत्य की खोज कर लेता है। आपके अंदर भी भीतर की भाव की कोई जरूरत नहीं रह गई है। जब कोई नमस्कार करता है तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या कर रहा है। वह सोचता भी नहीं है कि नमस्कार का अर्थ क्या है, वह जानना भी नहीं चाहता। मुंह से नमस्कार शब्द बोला और मामला निपटा दिया। हे मनुष्य, तुमको ईश्वर ने ज्ञान शक्ति सबसे अधिक दी है और कर्म करने का अधिकार भी केवल मनुष्य शरीर वाले को ही है। देवी देवता भी कर्म नहीं कर सकते जिनकी आप पूजा करते हो। इसीलिए मन को समझा लो, अपने को देह ना मानो बल्कि अपने को आत्मा मान लो, नहीं तो करोड़ों कल्प संसार में कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, गाय, भैंस, पक्षी, मेढक इत्यादि के योनियों में तुम्हें घूमना पड़ेगा। यह मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह दोबारा फिर कब मिलेगा, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। इसलिए यह मत सोचो कि फिर साधना कर लेंगे, फिर पूजा भक्ति कर लेंगे। शास्त्र कहता है कि हजारों जन्मों में कभी यह मानव शरीर मिलता है। यदि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हो तो यह काम अभी कर लो, अभी इसी वक्त, इस शरीर के नष्ट होने से पहले कर लो। मैं पूजा, एलिया की योद्धा, आज संडे मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एलिया ऐसे समय में परमेश्वर के लिए साहसपूर्वक खड़ा हुआ जब मूर्ति पूजा ने लोगों को ईश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर के आदेश पर एलिया ने अर्धदेव के पूजा का विरोध किया और उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर ने तुम लोगों के लिए संदेश भेजा है। परमेश्वर ने कहा कि वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वह अर्ध देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं और इन अर्ध देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के अर्ध देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थित करता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त विशेष अर्ध देवता की पूजा करते हैं और अपनी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नाशवान होते हैं। जो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं वे अर्ध देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त चाहे जैसा भी भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कर देता हूँ।
तथा उसकी रखवाली भी करता हूँ ताकि कोई उसको छीन ना ले। हे मनुष्य, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे अर्ध देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। हे मनुष्य, मैं एलिया तुमसे यह कहता हूँ कि यदि तुम परमेश्वर की बातों को नहीं माना तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि अगले कुछ वर्षों में ना तो ओस होगी और ना ही बारिश होगी। धर्मशास्त्र 1 राजा अध्याय 17 का श्लोक 1 उल्टा कर देखो। परमेश्वर के मार्गदर्शक में एलिया ने झूठे संत और अर्ध देवताओं की बुराई के खिलाफ एक भारी प्रहार किया। उसने यह भी कहा कि टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्तिक पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला ईश्वर के भवन से बाहर रहेगा। उसने यह कहा कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर पुत्र को निष्कलंक और निर्दोष रख, क्योंकि केवल वही ठीक समय पर ईश्वर को दिखलाएगा, जो परम धन्य एकमात्र अधिपति और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। अमरता केवल उसी की है। वह अगम्य ज्योति में रहता है। उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा है और ना देख सकता है। एलिया को परमेश्वर पर अटूट विश्वास है। उसने निष्ठा से प्रभु के निर्देशों का पालन किया है और भारी विरोध के कारण साहसपूर्वक ईश्वर के कामों को करने के लिए कदम बढ़ाया है। ईश्वर पुत्र उसको धीरज रखना सिखाते हैं और उसे ज्ञान तथा बुद्धि भविष्य में ईश्वर की सेवा के लिए देते हैं। हे मनुष्य, परमेश्वर आपको भी अद्भुत तरीकों से उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी इच्छा से खुद को परमेश्वर में समर्पित कर सकते हैं। इसलिए हे मनुष्य, आज हम संकटों से भरे वक्त में जी रहे हैं। यह हैरानी की बात नहीं होगी कि कई लोग यहाँ तक कि परमेश्वर के वफादार सेवक भी कभी कभी निराशा में डूब जाएंगे। अगर आप भी कभी बहुत निराश हो जाएं, तो आप वही कीजिए जो एलिया ने किया था। ईश्वर पुत्र आदि सिरी से अपने दिल की बात बताइए। वह हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर है। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 का श्लोक 3 और 4 उल्टा कर देखो। आज परमेश्वर पिता बनकर तुम्हारे दुखों का अंत और मृत्यु से छुटकारा दिलाने आए हैं और स्वयं में हम सबको मिलाकर अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाकर अपने घर वापस ले जाने आए हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू इधर उधर मत ताक, समय बहुत कम है। तेरा परमेश्वर अपना अनामी लोग छोड़कर तुम्हें वापस लेने आ चुका है। इसलिए हे मनुष्य, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर से जीवन का मुकुट प्राप्त कर सको। धन्यवाद। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, आज की सभा में मैं दीक्षा वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हे मनुष्य, आप सब ने अक्सर देखा होगा कि अच्छे लोगों के रास्ते में काफी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अच्छे लोगों के जीवन में काफी परीक्षाएं आती हैं। ऐसे पल तक आ जाते हैं जो उन अच्छे लोगों को अच्छाई के मार्ग से हटाकर बुराई के मार्ग तक धकेल देते हैं। यहाँ तक कि आपने भी अपने जीवन में वो पल महसूस किए होंगे जब लोग बुराई के मार्ग पर चलते हैं पर अक्सर आगे निकल जाते हैं
और अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग पीछे धकेल दिए जाते हैं। उन लोगों को ऐसे लोगों की ताड़ना, अनुचित व्यवहार भी सहन करना पड़ता है। तब हम लोग अक्सर प्रभु पर उंगली उठाने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं तो नेकी की राह पर चलता हूँ, हमेशा सबका अच्छा चाहा और किया, फिर भी मुझे ये सब दुख, परीक्षा, चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हम लोग काफी जल्दबाजी कर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, अपनी ऐसी स्थिति में उन परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगते हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके रचयिता हैं, आपके पिता हैं, आपके पालनहार हैं, आपके रक्षक हैं। उनसे ज़्यादा आपकी भलाई के बारे में और आपके भविष्य की ज़रूरतों, योजनाओं के बारे में उनसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। वह भले ही अपने काम, अपने न्याय को आप लोगों को शब्दों के जरिए बताते नहीं, कभी जताते नहीं, परंतु वह हर पल, हर सेकंड आपके साथ, आप पर नजर रखे हुए हैं, आपके एक एक सांस तक गिन रहे हैं। पर अक्सर हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और संकट के दिनों में टूट जाते हैं, खुद को अकेला पाने लगते हैं, अपने बुरे दिनों में बिखर जाते हैं। लोगों के अनुचित और बुरे व्यवहार की वजह से खुद को प्रभु के मार्ग से मोड़ लेते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन वह परमेश्वर कभी भी आपसे अलग नहीं होते, भले ही आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वह परमेश्वर आपके अच्छे व बुरे दिनों में आपके साथ रहते हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि आपको कौन क्या बोल रहा था, आपसे कैसा व्यवहार कर रहा है, आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। बस होता यह है कि उसका हिसाब वह परमेश्वर उस इंसान से लेते तो जरूर है, लेकिन उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। आप ही बताएं, वो तो इस पूरी सृष्टि के न्यायाधीश हैं। भला वो आपको यानी अपने भक्तों को किसी संकट, किसी नाइंसाफी से कैसे गुजरने दे सकते हैं। यही तो वह घड़ी होती है जहां परमेश्वर चुपचाप अपने काम में लगे होते हैं और आपको अपने हक का इंसाफ जरूर दिलाते हैं। जरूरी होता है कि हम उन पर विश्वास बनाए रखें और उनके न्याय के दिन का इंतजार करें। आइए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था और साथ ही दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। तेज भूख भी लग रही थी। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। साधु कुछ पल हाथ सेकने के बाद जाने ही लगा कि नेक दिल हलवाई को उस पर रहम आ गया। उससे रहा न गया और उसने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने इसको ग्रहण करने के बाद हाथों को ऊपर की ओर उठाया और हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नया जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहित जोड़ा भी वहां से वर्षा से बचते हुए गुजर रहा। इस दौरान उस साधु से उन गंदे पानी की छींटे उस युवती के कपड़ों पर गिरी, जिस कारण उस महिला के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिर वह साधु की ओर बढ़ा और उसके कपड़ों को पकड़कर
खींच कर कहने लगा, अंधा है क्या? क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं? साधु हक्का बक्का सा खड़ा था। उस युवक को उस साधु के चुप रहने पर और गुस्सा आ गया और उसने उस साधु को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताप को झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से यह शब्द निकले, वाह मेरे प्रभु, कभी गरम दूध और गरम गरम जलेबियां तो कभी गरम थप्पड़। लेकिन अगर आप खुश हैं तो मुझे भी यही मंजूर है। यह कहता हुआ वह फिर अपने रास्ते पर चल दिया और दूसरी ओर वह युवक और उसकी पत्नी भी अपनी राह पर चल दिए। थोड़ी ही देर चलने के बाद वह एक मकान के सामने रुक गए। वह उनका घर था। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर था कि बारिश के कारण वह सीढ़ियां गीली हो रखी थी और इस वजह से उन पर फिसलन हो गई थी। ऊपर चढ़ते वक्त उस युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी पत्नी के शोर से काफी लोग वहां पहुंचे और उस युवक को अस्पताल ले गए। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा था। लोगों ने दूर से आते हुए उस साधु को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि पक्का इसी साधु ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, तभी उसे इतनी चोट लगी है। दूसरे युवाओं ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप भगवान के कैसे भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में तो रोष और गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे कि भगवान की कसम, मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया। तब उन युवकों ने पूछा कि अगर आपने नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट लगी। तब उस साधु ने उन युवाओं से एक अनोखा सवाल पूछा कि क्या आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को मैला किया था? युवाओं ने कहा, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, तो युवक ने मुझे क्यों मारा? युवाओं ने कहा, क्योंकि वह उस महिला का पति था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उसने आपको मारा। युवाओं की बात पर वह साधु मुस्कुराए और कहते कि प्रभु की कसम, मैंने उस युवक को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका पति सहन नहीं कर सका तो मेरे प्यारे प्रभु को ये कैसे सहन होगा कि कोई मुझे मारे? और वो तो इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया का बड़ा राजा भी उनकी लाठी से डरता है। सच में उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। इसीलिए अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, परंतु समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारे कष्टों का दौरा शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं। इसीलिए कर्म और नियत साफ रखिए। तो देखा आप सबने कि परमेश्वर अपने बच्चों से और खासकर अपने निर्दोष बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। वह भले ही आपको कभी ये बात ना जताएं
और अपने मुख से ये बात ना बोले, पर वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको एक दिन न्याय अवश्य देंगे। याद रखिए, उन प्रभु के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए उन पर, उनके न्याय पर, उनके फैसले पर विश्वास रखिए। उनसे ज्यादा आपके भले के लिए कोई नहीं सोच सकता और उनसे अच्छा न्याय कोई नहीं कर सकता। साथ ही उनके द्वारा किए गए इंसाफ को देखने में एक अलग ही आनंद मिलता है। इसलिए आप सब अपने आप को संयम में रखें, प्रभु के इंसाफ का इंतजार करें, उनमें अपना प्रेम, श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। मैं रितिका आज की ईश्वरीय सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को पकड़ा नहीं जा सकता है। किसी भी चीज़ को पकड़ने से दुख ही आता है। सब चीज़ें कुछ ही समय के लिए होती हैं और जब आप इन्हें पकड़ लेते हैं तो आपके जीवन में दुख अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप इन चीज़ों से मोह लगा लेते हैं और इनके चले जाने या खो जाने के बाद आपके जीवन में दुख आने लग जाता है। आप प्रकृति के विपरीत चलते हैं। जैसे एक आदमी नदी के प्रभाव के उल्टे ओर तैर रहा हो और अपने आप को आगे ना बढ़ता देख वह पराजित महसूस करने लगता हो, और जो इंसान नदी की धार के साथ साथ तैरता है वो कभी नहीं हारता और जो उसे चाहिए होता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। प्रकृति भी नदी के प्रभाव की तरह है जो कभी नहीं रुकती और समय के साथ बदलती रहती है। विपरीत को चाहते तो सब है, पर वह संभव कभी नहीं हो सकता। इंसान के पास जितना भी हो वो और की आशा रखता है, लेकिन इस चीज़ से अनजान मत बनिए कि इस धरती पे ना कुछ आप लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। सब कुछ धरती पर ही छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं आएगा। केवल इस संसार में अपने प्रभु के ज्ञान को समेट लो, क्योंकि वही हमेशा आपके साथ रहेगा। लोगों ने सोचा कि मुझे प्रेम हुआ है और ये कहीं खो ना जाए, इसी डर से लोगों ने विवाह करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए कि कागज़ का फूल लंबे समय तक टिक सकता है, परंतु असली फूल नहीं। विवाह एक कागज़ का फूल है, लेकिन प्रेम गुलाब का फूल है। सुबह खिला और शाम को मुरझा गया, लेकिन अगर आप ये प्रेम प्रभु से करते हैं तो यह फूल हमेशा खिलता रहेगा, कभी नहीं मुरझाएगा, क्योंकि वो प्रभु अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें कभी मुरझाने नहीं देंगे। जब आप किसी से मोह लगा लेते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस मोह को छोड़ना, और जिस चीज़ से मोह रहता है वही चीज़ आपके सुख के रास्ते को बंद कर देती है। अगर आप एक कागज़ पर लिखते हैं कि आपके पास क्या क्या है और फिर एक एक करके देखें कि अगर ये सब खो जाए तो मेरे पास कुछ नहीं है, और आप डर जाएंगे देखकर कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका खुद का हो, जो आप खुद लेकर आए हों। आपने अपने आप को कूड़े करकट से भरा हुआ है। आपको डर लगता है कि कहीं मैं खाली ना हो जाऊं, पर जब तक अपने मन के कमरे को खाली नहीं करोगे, अपने मन से कूड़ा करकट नहीं निकालोगे, तब तक सोने और मोतियों जैसी प्रभु की बातें मन के कमरे में कैसे भरोगे। इसलिए ध्यान साधना ज़रूरी है और मोह को त्यागना भी, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का। अगर मोह रखना भी है तो अपने प्रभु से रखो, क्योंकि उनसे मोह रख कर आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। धन्यवाद। मैं प्रियंका आज संडे मीटिंग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ।
हे संसार में बिखरे हुए लोगों, यह तन एक मिट्टी का शरीर है। दुनिया तो ईश्वर की है, हम तो उस परमेश्वर के किराएदार हैं। वह परमेश्वर ही हमें हर मुश्किलों से निकाल सकता है। हम ईश्वर पर निर्भर ना होकर संसार या खुद पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए परेशानियों का कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि परेशानियों में दबे दबे एक दिन जीवन ही खत्म हो जाता है। जिस प्रकार जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार जब भी मुश्किलें आती हैं और हम धैर्य से उसका सामना करते हैं, तब ईश्वर हमारे ताकत हिम्मत बनकर सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ईश्वर ही तो है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, पर दुख यह है कि हम ईश्वर से नाता ही नहीं जोड़ते। वैसे तो दुख सुख हमारे कर्मों पर आधारित है, किंतु यदि दुख आने पर ईश्वर का अनुभव हो तो ऐसा दुख सुख से महान होता है। जिस प्रकार गेहूँ बोया जाता है, अगर परमेश्वर बारिश ना करे या आंधी ना लाए, तूफान ना लाए, तो वो गेहूँ का एक भी दाना ना उगेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। गेहूँ ने भी परिश्रम किया। बारिश आंधी तूफान से ना लड़ता तो वो मजबूत नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी मुश्किलें परेशानियाँ दुख तकलीफ़ आता है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। परमेश्वर दुख परेशानी देकर हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका हल परमेश्वर के पास ना हो, बस विश्वास होना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल ना जाए, मछली सदा जल में रहे धोए वास ना जाए। अर्थात नहा धोकर क्या करोगे, बस 5 तत्व का बर्तन ही तो धुलेगा। जब तक मन का मैल ना जाए, मन को साफ करो, शरीर अपने आप साफ हो जाएगा। परमेश्वर को मन चाहिए, 5 तत्व का बर्तन नहीं। उसी प्रकार मछली सदा जल में रहती है, लेकिन फिर भी उसमें से बास नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार आप चाहे कितना भी नहा धो लें, कितना भी गंगा में डुबकी लगाएं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन साफ ना हो। अगर वो परमेश्वर को पसंद करने लगा तो दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। हिम्मत मत खोना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। धन्यवाद। मैं खुशी आज संडे मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, मनुष्य का स्वभाव कामना करना है, परंतु कामना ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति में बाधाएं ला देता है। आपके समक्ष 2 बातें हैं, कामना की पूर्ति और कामना का त्याग करना। कामना की पूर्ति कोई कभी पूरी नहीं कर सकता। हम धनी हो जाएं, हमें संपत्ति मिल जाए, हम बड़ी पोस्ट पर आ जाएं, इसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु कामनाओं का त्याग जरूर हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता और परमात्मा की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं।
क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है, यदि वही काम नहीं कर सकते तो क्या करेगा वह? सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं है तो उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने में, संसारिक कामनाओं का त्याग करने में सबके सब पराधीन हैं। जिस परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति ब्राह्मणों महात्माओं को हो जाती थी, वह प्राप्ति आज भी हो सकती है, परंतु अगर वह चाहे तो, चाहे वह कोई भी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, गरीब हो, अमीर हो, अन्यथा कोई भी हो, सब के सब ईश्वर की प्राप्ति के अधिकारी हैं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है। दूसरों की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरों की सहायता लिए बिना अकेले कोई सांसारिक भोगों को भोग नहीं सकता, परंतु परमात्मा की प्राप्ति अकेले ही कर सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र हैं। इसीलिए हे मनुष्य, इस अवसर को मत गवाओ। अपनी सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दो और अपना उद्धार कर परमात्मा की प्राप्ति कर लो। धन्यवाद। मैं सुहानी आज संडे मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, क्या आप जानते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रिश्ता किसके साथ है? हर आत्मा का रखवाला कौन है? वास्तव में कोई भी आत्मा अनाथ नहीं है, सब आत्मा सनाथ है। जिस प्रकार हर वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है, फिर जो सबके मालिक हैं वे परमेश्वर हैं, वो हमारे भी मालिक हैं। हम उन्हें अपना मालिक माने या ना माने, जाने या ना जाने, पर वह हमें अपना जानते भी हैं और अपना मानते भी हैं। अतः ये हमारी भूल होगी कि हम परमेश्वर को अपना नहीं मानते। मनुष्य को अकेलापन, अनाथपन तब महसूस होता है जब वह संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मान लेता है। तब उसका अभाव होने से उसको पता चलता है कि सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। यह सत्य है कि जब मनुष्य खुद को किसी वस्तु का मालिक या खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, तब वह अपने मालिक अर्थात परमेश्वर को भूल जाता है। जिस प्रकार बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और केवल अपनी पत्नी पुत्र को अपना मान लेता है, तब वह उसी माँ की उपेक्षा करने लगता है। वास्तव में सदा से परमेश्वर ही अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, न अपना रहेगा, और अब भी निरंतर वह हमसे बिछड़ रहा है। परंतु परमात्मा पहले भी अपने थे, अब भी वह अपने ही रहेंगे। वह हमें नहीं मिलते तो भी अपने हैं और मिलते हैं तो भी अपने हैं, परंतु संसार सर्वदा मिलने पर भी अपना नहीं है, क्योंकि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता, हम उनके नहीं हो सकते। अपना वही है जो हमारे साथ हो, और वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमसे कभी नहीं बिछड़ते। वह इस जीवन के पहले भी हमारे साथ थे, इस जीवन में भी हमारे साथ हैं, और इस जीवन को नष्ट होने के बाद भी
वे हमारे साथ ही रहेंगे। ये आश्चर्य की बात है कि संसार में हम जिसको अपना मानते हैं, जिसको अपना सारा समय दे देते हैं, वो अपना है ही नहीं। इसीलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो संसार को अपना नहीं मानता उसे सब मिलता है, अर्थात परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त हम जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अशुद्धि है। हम जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम तथा स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, वस्तु को अपना मानते हैं वह सब अपना है ही नहीं, और अपना मानने से हम पराधीन हो जाते हैं, अर्थात परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हे मनुष्य, इसीलिए तुम संसार की माया को अपना मत मानो, वरना तुम निसंदेह परमेश्वर से दूर हो जाओगे, क्योंकि यह संसार एक माया जाल है जो कुछ समय का है। इसीलिए इस जाल में मत फंसो, और जो मायापति हैं, अविनाशी हैं, केवल उनको ही अपना मानो और उनके शरण में लीन हो जाओ। धन्यवाद। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। आदिश्री शरणं गच्छामि, आदिश्री शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।